मैं होटल पे काम करता था, 200-300 रुपया लेके आता था। तो मैंने सोचा कि यार ये 200-300 रुपये किराए पे मकान है, 200-300 से गुजारा नहीं होता। इसी लालच में फैक्ट्री में गया हूँ। तकरीबन हफ्ते के बाद ऐसे मशीन के साथ ये बाजू कट गया, इसको छुड़ाने लगा तो ये भी हाथ बीच में आ गया। मालिक दा बेटा सी कि भनेवा सी, वो आंदा रहा, उन्हें आन के तसल्लियाँ देंदा रहा, और कुछ नहीं देंदा रहा। मुंशी के पास जब मैं गया ना महीने के बाद, तो उसने ना मुझे ऐसे आवाज़ दी, बेटा इधर आओ। मैं गया, उसने मुझे बोला ये फैक्ट्री के मालिक का बेटा है। उसने मुझे सीने से भाई लगाया, मुझे 5000 रुपया दिया। उसने मुझे बोला कल लाना। तो सुबह ये जब उनके पास गया हूँ, वही बेटा मुझे कह रहा है कल तो मैंने आपको 5000 रुपया दिया, आज फिर आप लेने आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसा बाहिम्मत 25 साल लड़का मौजूद है जिसकी शादी हुई। शादी होने के बाद 3 बच्चे पैदा हुए और फैक्ट्री में काम करते हुए इनका ये पूरा बाजू कट गया, हाथ से मजूर हो गया। उसके बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी रोज़ी रोटी कमा कर अपने बच्चों का और अपना घर जो है वो चला रहा है। इससे बात करते हैं कि ये सारा कैसे हुआ और कब से ये हुआ है। मुझे बताइएगा भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर भाईजान नाम है मेरा। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल हो गए। मुझे बताइएगा कि ये कैसे मजूर हुए, बाजू कैसे कट गया, हाथ कैसे कट गया? वही वाले साहब फैक्ट्री में काम करते थे, मैं होटल पे काम करता था, 200-300 रुपया लेके आता था। तो मैंने सोचा कि यार ये 200-300 रुपये किराए पे मकान है, 200-300 से गुजारा नहीं होता। तो चलो बेटियाँ ने, 2 बेटे ने, तो अब्बू के पास जाता हूँ, उनके पास जो ना काम करता हूँ जाके। फैक्ट्री में कुछ 4 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, इसी लालच में फैक्ट्री में गया हूँ। तकरीबन 1.5 हफ्ता काम किया। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? सरिया बनता था मेरे भाई। अच्छा, सरिया बनाने का आपको एक्सपीरियंस था पहले? नहीं मेरे भाई, मैं पहले भाई होटल ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, बर्तन वगैरह ਧੋਂਦਾ ਸੀ। तो इस लालच में गए हैं जाके, ये हफ्ता एक लाया है, दूसरे हफ्ते से 2 दिन गुजरे ने मेरे मशीन से बाजू आ गए। फैक्ट्री वाले के पास जब आप गए हैं, उन्होंने जाते ही आपको काम शुरू करवा दिया? आपको कोई वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई आपको बताया नहीं गया कि ये चीज़ें ख़तरनाक हैं, यहाँ पे आपका बाजू कट सकता है, आपका हाथ कट सकता है? मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की है। जी गए हैं, हम काम पे गए हैं, उन्होंने रख लिया। वो ठेकेदार है, उसने बात की है, उन्होंने रख लिया काम पे। क्योंकि मैंने हफ्ता एक काम किया है, हफ्ते के बाद ऐसे मशीन के साथ ये बाजू कट गया। इसको छुड़ाने लगा तो ये भी हाथ बीच में आ गया। ये कहाँ पे आया था, कैसे कटा ये? इधर हो गया वाले फैक्ट्री है सरिया मिलेगी। तकरीबन 4-5 साल गुजर गए ना। बस रही आंदे जाते, कल आना परसों आना, तो धरना दामन करांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ करा देंगे। मुझे ये बताएं, जब आपका बाजू कट गया, हाथ कट गया, उसके बाद आपको वहाँ से हॉस्पिटल आप चले गए, वहाँ से आपके पास मालिक फैक्ट्री का आया, किसी ने आके आपकी कोई इमदाद की? ये मेरे भाई मालिक नहीं आया, मालिक दा बेटा सी कि भनेवा सी, वो आंदा रहा, उन्हें आन के तसल्लियाँ देंदा रहा, और कुछ नहीं देंदा रहा। ठीक है, लागे मेरे वाले साहब बैठे ने, वालदा मेरी छोटे भैन भाई घर मेरे बैठे सन, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬੇਟਾ ਦਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4-5 ਜਾਣੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਕਰ ਆਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ बेटा आपको मकान चाहिए कि कारोबार चाहिए। मैंने उनको एक ही बात बोली है मेरे भाई के, हम किराए पे मकान है, तो हमें कोई माड़ा चंगा कोई 2 मरले कोई मरला मकान ले दें, हम अपना सिर लगा के उधर बैठ के। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह आपका ये ना 1-1.5 महीने के बीच ना आपका काम हो जाएगा, आपको जगह ले देंगे हम। तो लॉलीपॉप दे के चले गए? ठीक है, वो भाई चले गए हैं, फिर हम भी घर चले गए हैं। फिर हम महीने के बाद मैं अपने अब्बू को साथ लेके गया, उन्होंने कोई बात महीने में उनका कोई जवाब नहीं आया, ना उन्होंने रब्ता किया हमारे साथ। मैं और मेरा अब्बू खुद ही गए हैं, जाकर हमने जो है ना उनसे बात की है। फैक्ट्री का एक मालिक था, एक मुंशी होता है उधर फैक्ट्री में, मुंशी ने मुझे आवाज़ दी है, क्योंकि मुंशी जो है ना हॉस्पिटल में पैसे वगैरह मालिक से ले आके देता था। तो मुंशी के पास जब मैं गया ना महीने के बाद, तो उसने ना मुझे ऐसे आवाज़ दी, बेटा इधर आओ। मैं गया, उसने मुझे बोला ये फैक्ट्री के मालिक का बेटा है, ठीक है, वो आपको बुला रहा है। मैं उसके पास गया, उसने ऐसे दोनों बाजू ने ऐसे फैलाए कि जैसे मैं उसके ना भाई हूँ या उसका कोई अजीज़ हूँ, ऐसे उसने बाजू कराए। मुझे बहुत तसल्ली हुई कि यार ये बहुत अच्छे आदमी, आपके लिए कुछ करेगा, मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा यार। जैसे इसने बाजू ऐसे फैला दिए, मैं गया, उसने मुझे सीने से भाई लगाया, मुझे 5000 रुपया दिया। उसने मुझे बोला कल लाना।
मैं 5,000 रुपया लेके इधर शालामार मेरी फुफ्फो रहती है, मैं रात उनके पास ठहरा हूँ अपने अब्बू को साथ लेके। तो सुबह ये जब उनके पास गया हूँ, वही बेटा मुझे कह रहा है कल तो मैंने आपको 5,000 रुपया दिया, आज फिर आप लेने आ गए। मैंने कहा भाई आपने तो बुलाया था कि भाई सुबह फिर मेरे पास आना, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करूँगा, कारोबार कुछ सिलसिला। तो आप मुझे ऐसे बात कर रहे हो। 2 दफ़ा मैंने बोला कि मुझे कह रहे बाहर हो जा, बाहर हो जा, बाहर हो जा। फिर उसके बाद मेरे भाई उन्होंने 2-3 महीने 5,000 दिया, मुड़ के उन्होंने बात ही नहीं सुनी। अगर फैक्ट्री के मालिकान इस वीडियो को देख रहे हैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए उनको। ये उनके लिए शर्म का मकाम है कि आपके लिए काम करते हुए उसने अपने बाजू गवा दिए, अपना हाथ कटवा दिया, और आपको इतनी शर्म नहीं आई। करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाले, करोड़ों रुपया महीने का कमाने वालों, अगर इस लड़के के 20 से 25,000 15,000 सैलरी लगा दी जाती तो आपको मौत नहीं थी पड़ जानी, आपकी कारोबार में कोई कमी नहीं थी आ जानी। अब ये लड़का कैसे जलील हो रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। आपको कमा के देने की वजह से ये घर से निकला और आपकी वजह से उसके हाथ कट गए, बाजू कट गया, और आपको शर्म नहीं आई। मुझे बताएं, फैक्ट्री मालिका ने उसके बाद कोई तामन नहीं किया? मेरे भाई उन्होंने कोई तामन नहीं किया, उसके बाद उन्होंने हमारी तामन ही नहीं किया। फिर हम गरीब आदमी थे, फरुखाबाद से हम आते हैं मेरे भाई, 500-600 रुपया किराया लग जाता है उधर जाते हैं। क्या कहेंगे फैक्ट्री मालिकान के लिए, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इनका मेरे भाई कोई बात नहीं, हम ये बेच कर गुजारा कर रहे हैं, इनका भी अल्लाह हाफ़िज़ और हमारा भी। मुझे बताएं, फैमिली में कितने लोग हैं? आपके 2 बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, आप हो गई, 4 लोग ये हो गए। एक भाई है मेरा, 2 मेरे माँ है, बाप है, एक मेरी छोटी सिस्टर है, एक मैं हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, एक बीवी। भाई क्या करता है? भाई मेरा होटल पे काम करता है, मेरे भाई 400 रुपया वो लेके आता है, किराए पे मेरा मकान है। आप कितने कमा लेते हैं? मेरे भाई मैं भी ऐसे 200-300 रुपया कमा लेता हूँ, 400 रुपया, कभी को वैसे 10-20-100 रुपया। 400 वो लेके आते हैं, 300-400 आप कमा लेते हो, 800-900 से घर रेंट का है। अपना बता रहे हैं 4 से 2 6 7 8 अफराद आपके घर की फैमिली के, 8 लोग कैसे खाना खा लेते हैं 700-800 में? बस भाई एक टाइम खा ली, एक टाइम ना खाई, गुजारा कर लिया अपना, इसी तरह गुजारा हो रहा है मेरे भाई। क्या किसी को अपना अपना बताएं, अपना नंगा होकर बताना है, किसी को भी बताना है। फैक्ट्री आपकी इस हिम्मत को, जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी करके खा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये भाई के साथ जो कुछ हुआ, इन्होंने अपनी ज़बानी बताया है। बाहिम्मत है, 200-300 कमाता है, 400 कमा लेता है, उसी से घर का खर्चा भी चला रहा है, बिजली के बिल जमा करवा रहा है, घर का रेंट दे रहा है, सब कुछ उसी से मैनेज कर रहा है। इनके जो वालिद साहब हैं, वालिद साहब बता रहा है कि वालिद साहब की टांग टूटी हुई है, वो भी घर पे चारपाई पे हैं, इसलिए इस पर जिम्मेदारियाँ हैं। ये बताए वालिद साहब को क्या हुआ था? वो भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे, उसी फैक्ट्री में कुछ हुआ या क्या हुआ था? नहीं मेरे भाई, वो फैक्ट्री में ना हफ्ता मैंने गुजारा उधर, मैंने अब्बू को शाम को घर भेज दिया हफ्ते वाले दिन। मुझे चोट लगी, मेरे चोट लगने के बाद मेरा अब्बू मजदूरी करता था, मिस्त्रियों के मगर जाता था, तो उधर ही भाई ना ऊपर चढ़ा हुआ था बिल्डिंग के ऊपर, उधर से नीचे गिरा, तो उसकी ना टांग टूट गई सच्ची। कब से टांग टूटी? साल हो चुका है मेरे भाई। आपको ये काम करते कितना अर्सा हुआ? मेरे भाई ये भी साल ही हो चुका है, जब से मेरे वालिद की टांग टूटी तब से मैं कर रहा हूँ। पहले वालिद साहब कमाते थे और आपको घर ला के खिलाते थे, जब वालिद साहब की टांग टूट गई, वो घर पे चारपाई पे पड़ गए, मजबूरन आपको बाहर निकलना पड़ा। जी मेरे भाई, सही बात है मेरे भाई, जब वालिद कमाते थे तो हमारा गुजारा होता था, हम घर में मेरे बच्चों को भी खिलाता था, मुझे भी खिलाता था, कभी ज़रूरत 6 साल मैंने घर गुजारे हैं। अभी साल हो चुका मेरे वालिद साहब की टांग टूटी है, बेचारा नहीं कर सकता, फिर कुछ ना कुछ तो हमने करना है ना मेरे भाई। हिम्मत देखें वालिद साहब की भी और इसकी भी। जब वालिद साहब कमाते थे, भाई को उन्होंने अपने बेटे को 6 साल घर बिठा के खिलाया है। उनकी ये औलाद है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ऐसा तरीके से निभा रहे थे। जब उनकी टांग टूट गई तो बेटे ने देखा कि अगर वालिद साहब ने 6 साल मुझे घर बिठा के खिलाया है, तो मजबूरन बेटे को बाहर निकलना पड़ा, और बाहर निकल कर अपने ये कह लें कि मार्क्स बेचता है, टॉफ़ियाँ गोलियाँ बेच के ये अपना सर्कल चला रहा है, और वालिद साहब को घर में खाना खिला रहा है। अगर वालिद साहब ने किया तो ये वालिद साहब का दिया अब वालिद साहब को वापस करवा रहा है कि अपनी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए वालिद साहब ने अगर इसके साथ 6 साल गुजारे हैं इससे घर बिठा के, अब वो अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए खुद निकला है और वालिद साहब को घर पे बिठा कर खाना खिला रहा है।
ऐसे फैक्ट्री मालिकान को भी चाहिए कि वो भी थोड़ी सी शर्म करें और इसका सोचें। अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कभी भी किसी भी वक्त आपको कोई बड़ा हादसा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। उसके दिल से आहें निकलनी हैं, बस दुआएँ निकलनी हैं, दुआएँ नहीं निकलनी। और ऐसे लोगों की अल्लाह ताला करीब से सुनता है। उम्मीद है कि जो लोग इसकी मदद करना चाहें वो जैज़ कैश के नंबर पे कर सकते हैं। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।